अनंत चतुर्दशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष को पड़ती है। इस दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम अनंत होता है। इस त्योहार को अनंत चौदश नाम से भी जानते हैं। ये व्रत अनंत फल देने वाला माना जाता है। व्रत ग्रहों की अशुभता को दूर करता है। 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से व्रत शुरू किया था और अनंत सूत्र धारण किया था। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से ही पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए थे। अनंत चतुर्दशी के दिन कैसे करें पूजन? अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो व्रत रखें। इस दिन सुबह स्नान आदि कर सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या सरोवर तट पर जाकर स्नान करना चाहिए या फिर कोई संकल्प जरूर लेना चाहिए। जो लोग बाहर रहते हैं, जो नहीं जा सकते, वह घर पर ही गंगा पानी में जो गंगा जल की बूंद डालकर स्नान करें। फिर कोई संकल्प जरूर लेना चाहिए। इसके बाद घर के पूजा गृह में कलश स्थापित जरूर करना चाहिए। कलश पर शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति साइड में रख लेनी चाहिए। उनके समक्ष 14 गांठों से बना हुआ अनंत सूत्र धागा रखना चाहिए। इसके बाद पूजा करनी चाहिए। भगवान अनंत की पूजा का मंत्र है इस प्रकार, तो इसका आप 5 बार 11 बार या जितनी आपकी मर्जी है उतनी बार आप इस मंत्र को बोले, ओम अनंताय नमः। उसके बाद भगवान को भोग लगाए। भोग में खीर भी बना सकते हैं। इस दिन व्रत करने वाले को नमक नहीं खाना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा करके अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधती है। पूजा के दौरान जब अनंत सूत्र बांध ले तो इसके बाद किसी ब्राह्मण को नैवेद्य में बने पकवान जरूर देने चाहिए और जो है सपरिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़ी और सुनी जानी चाहिए। अनंत चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है। सतयुग में सुमंतु नाम के एक ऋषि मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। सुमंतु मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से कर दिया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा कर रही थी। शीला ने भी अनंत व्रत का महात्म्य जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, ये अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने के लिए वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता है वे उससे अनंत देव का पता पूछते हुए चले जाते हैं। बहुत खोजने के बाद भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का कोई भी पता नहीं चला तो वे निराश होकर प्राण त्यागने को हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित के लिए तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्णतः सुखी समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई सुख समृद्धि पुनः प्राप्त कर ली।